हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंसेस देखेंगे मल्टीपल नेटवर्क जनरेशन्स के बीच का, जो कि है 1G, 2G, 3G, 4G और 5G। तो इनके बीच का क्या क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है उसी को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये एक नेटवर्किंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो इस वीडियो में टोटल हम 5 डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला डिफरेंस है वो है बर्थ डेट, आप कह सकते हैं, यानी कि ये कब इन्वेंट किए गए थे। अब ये तो कोई ह्यूमन नहीं है कि इसका बर्थ डेट होगा, यहाँ पर ईयर बताए गए हैं। तो अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर टोटल हमको 5 जनरेशन देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं, 1G से लेके 5G तक। तो जो 1G था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 में, और 2G जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में, यानी कि करीब 1G के आने के 10 साल बाद। और इसके बाद आया 3G। अब यहाँ पर 2G और 3G के बीच में एक और जनरेशन हमको देखने को मिलता है जिसको हम 2.5G भी कहते हैं, लेकिन उसको इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर जो 3G है ये अनाउंस किया गया था करीब 2004 में। अब यहाँ पर जितने भी मैं ईयर बता रहा हूँ ये अनाउंस ईयर है, यानी कि ये सभी टेक्नोलॉजी जब बन के रेडी हो गया था, कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं हुआ था। अब इनको बनने के बाद कॉमर्शियली मार्केट में अवेलेबल होने में करीब 1 से 1.5 साल या तो 2 साल का भी टाइम लग जाता है। और 3G के बाद आया था 4G। और जो 4G था ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में, यानी कि 3G के आने के करीब 5 साल बाद। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो इसके बहुत ही बाद 4G लॉन्च हुआ था ऑफिशियली। तो यहाँ पर करीब 2015 में लॉन्च किया गया था 4G। और इसके बाद जो अभी तक इंडिया में तो नहीं आया है, यानी कि 5G, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, यानी कि करीब 10 साल बाद 4G के आने के। और अब जो सेकेंड डिफरेंस है वो है कम्युनिकेशन मेथड से रिलेटेड। तो यहाँ पर 1G और 2G इन दोनों में हमको सर्किट स्विचिंग मेथड ही यूज़ होते हुए दिखे थे, लेकिन इसके बाद जब 3G आया तो उसमें हमको पहली बार पैकेट स्विचिंग का सपोर्ट देखने को मिला था। और अगर 4G की बात करें तो यहाँ पर कुछ केसेस में सर्किट स्विचिंग और कुछ केसेस में पैकेट स्विचिंग का यूज़ होता था। और जो लेटेस्ट है वो है 5G में पूरा का पूरा पैकेट स्विचिंग के ऊपर ही काम होता है। अब जो थर्ड डिफरेंस है वो है एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो 1G आया था इसका मेनली वॉइस सर्विसेज के लिए यूज़ होता था, यानी कि जितने भी कम्युनिकेशंस होते थे वो वॉइस के थ्रू ही किए जाते थे। यहाँ पर कोई भी मैसेज या तो वीडियो कॉल वगैरह नहीं होता था। इसके बाद जब 2G आया तो वहाँ पर हमको डेटा का सपोर्ट एक्स्ट्रा से मिलने लगा। अब इसके अलावा हमको SMS और MMS इन दोनों का सपोर्ट भी देखने को मिलता था। अब इसके बाद आया 3G। तो 3G 2G के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, जिसमें कि हमको वॉइस डेटा, तो डेटा के अंदर हमको वीडियो कॉल और GPS इन दोनों का भी सपोर्ट देखने को मिलता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सर्विसेज है जो हम इस 3G के थ्रू एक्सेस कर सकते थे, यानी कि इंटरनेट सर्विसेज। और इसके बाद जो आया था वो है 4G। तो 4G में टोटली पूरा का पूरा इंडस्ट्री चेंज हो गया। यहाँ पर बहुत ही हाई स्पीड में डेटा हम एक्सेस कर पाते थे, और इतना कि डेटा के थ्रू हम वॉइस कॉल भी कर सकते थे। तो यहाँ पर वीडियो कॉल, इंटरनेट एप्लीकेशंस को एक्सेस करना हो, इसके अलावा मोबाइल TV, इन सभी को 4G के थ्रू एक्सेस किया जाने लगा। और अब जो 5G आने वाला है अभी तो फ़िलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बाहर बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि चाइना, USA, इन सारे कंट्रीज़ में आ चुका है। तो 5G के थ्रू बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी शोकेस किया जाएगा जो अभी आना बाकी है। लेकिन अभी हमको फ़िलहाल 5G में HD वीडियो कॉल, स्मार्ट डिवाइसेस का एक्सेस, जैसे कि IoT डिवाइसेस हो गए, इन सभी का सपोर्ट 5G में हमको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। अब जो फोर्थ डिफरेंस है वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पर 1G के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता था वो था एनालॉग सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, और 2G के अंदर हमको GSM टेक्नोलॉजी का यूज़ देखने को मिला था, और 3G में WCDMA टेक्नोलॉजी यूज़ होता था। और इसके बाद जो 4G आया था वहाँ पर हमको LTE और वाईफाई इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ का यूजेस देखने को मिला था। अब 5G के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगे वो है MIMO और मिलीमीटर वेव्स, जो कि हमको बहुत ही फास्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और अब जो फिफ्थ एंड फाइनल डिफरेंस है वो है बैंडविड्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पर 1G में हमको 2.4 kbps का बैंडविड्थ देखने को मिलता था, जो कि बहुत ही कम था अभी के मुकाबले। और इसके बाद जो है वो है 2G। तो 2G में लगभग 64 kbps का स्पीड देखने को मिलता था। ये 20 से 64 तक का स्पीड होता था,
यानी कि मैक्सिमम 64 हमको देखने को मिल जाता था किसी भी 2G कनेक्शन के अंदर। और इसके बाद जब 3G आया तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम 2 Mbps तक का स्पीड देखने को मिलता था, यानी कि ये बहुत ही फास्ट था 2G के मुकाबले। और वहीं अगर 4G की बात करें तो ये 3G के मुकाबले बहुत ही फास्ट इसका स्पीड हमको देखने को मिलता है। 5G के अंदर हमको मैक्सिमम 10 Gbps तक का स्पीड देखने को मिलता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में हमने डिफरेंसेस देखा नेटवर्क जनरेशन्स के बीच का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।